बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़रा इकरार। आप तमाम देखने वालों को अपने चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुश बाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब अमीर बालाज केस के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स मेरे पास हैं, जो कुछ इस तरह से हैं कि किसी भी लम्हे किसी भी वक्त पुलिस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मतवक्के है, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि केस एक तरह से क्लोज़ हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन एहसन जो कि आस्तीन का सांप निकला, जिगरी दोस्त होने का दावा करने वाला, उसी को कत्ल करवा दिया अपने बेहतरीन दोस्त को, और किस तरह से ज़िम्मेदार बनता चला जा रहा है ये आपको बताया था। उस हवाले से मज़ीद इंकशाफात सामने आए हैं। CIA ने क्या इंकशाफात किए हैं कि किस तरह जिस रात मौत के घाट उतारा गया अमीर बालाज को, किस किस तरह से एहसन ने उससे राबिते किए और किस किस तरह से वो तमाम तफसीलात उसके दुश्मनों को पहुँचाई। और आपको एक और बात बताऊँ कि आखिरी कॉल जो अमीर बालाज को की गई उसकी मौत से पहले वो भी एहसन ही की थी। इसके बारे में बड़े बड़े हमारे सहाफ़ी भी बात कर रहे हैं। तौफीक बट साहब ने भी बहुत सी चीज़ें बयान की हैं, फिर हनीफ साहब हैं, उन्होंने भी बहुत सी बातें बयान की हैं। बहुत अंदर के जो मुखबर हैं वो बहुत सी कहानियाँ सामने लेकर आ रहे हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि जिस रोज़ शादी पर जाना था और जिस शादी पर जाना था अमीर बालाज को, वो दरअसल अमीर बालाज के क्लोज़ दोस्त नहीं थे, उनके जानने वाले उस तरह से नहीं थे, बल्कि वो एहसन के जानने वाले थे। और शादी का कार्ड भी एहसन ही लेकर अमीर बालाज के पास आया था। और ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये कार्ड थमाया उसने अमीर बालाज के हाथ में, तो कहा कि ये मौत का परवाना है। अब देखिए कि अल्लाह की तरफ से उसके जहन में ये बात ही नहीं आई कि इतनी बड़ी बात दोस्त कह रहा है, क्यों कह रहा है। उसने हंसी मजाक में इस बात को टाल दिया। उसके बाद एकदम से सऊदी अरब जाने का, उम्रे का प्लान हो जाता है एहसन की जानिब से। और जिस रोज़ शादी पर जाना है उस रोज़ की रुदाद ये है, और ये तमाम बातें एहसन ने अपने एतराफ़ी बयान में पुलिस को बताई हैं CIA की इन्वेस्टिगेशन के दौरान। एक कॉल करता है, ये जैसे नॉर्मल वो कॉल कर रहा था, वीडियो कॉल पे बात कर रहा था बालाज से, और उसको कहता है कि जी तैयारी मुकम्मल है, कौन सा ड्रेस पहनना है तुमने, और कौन कौन से गार्ड साथ जाएंगे। तो अमीर बालाज बताता है कि मेरा तो मूड नहीं है शादी पे जाने को। तो उसने कहा नहीं, शादी पे जाना है, मेरे इतने करीबी दोस्त हैं, अब मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ तो मेरी रिप्रेजेंटेशन तुम करना, वहाँ पर जाना अच्छा नहीं लगता। फिर साथ ही साथ उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी कि देखो बालाज, चूँकि फैमिली का इवेंट है तो ऐसा करना कि गार्ड्स ज़रा कम लेकर जाना, जिस तरह से तुम प्रोटोकॉल में निकलते हो उस तरह नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई ऐसी शख्सियत आ गई है कि जिसके साथ इतने गार्ड्स हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, तो ज़रा नॉर्मल तरीके से होके जाना, क्योंकि घर की बात है, फैमिली का इवेंट है। और फिर साथ ही साथ ये भी कहा कि चलो अगर गार्ड्स तुम लेकर भी जा रहे हो तो उनको ज़रा दूर खड़े करना, जिस वक्त तुम शादी हॉल में एंटर होने लगो तो ये तमाम लोग तुम्हारे साथ उस तरह से ना हो। अब अमीर बालाज तो अंधा एतमाद करता था इस पर, हालांकि कुछ चीज़ों के ऊपर उसको एतराज़ भी था, लेकिन वो ये नहीं सोच सकता था कि मेरा दोस्त मेरी ही दुश्मनी में मेरी जान लेने का बाइस बनेगा। और फिर वो दोबारा अमीर बालाज कहता है कि यार मेरा जी नहीं चाह रहा, आज मेरा दिल कुछ अजीब सा है। तो फिर ज़्यादा इसरार नहीं करता एहसन और कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा तो कोई बात नहीं, तुम शादी में नहीं जाओ। लेकिन ये भी उसकी एक चाल थी। उसके थोड़ी देर के बाद वो दोबारा बालाज को कॉल करता है और उसको कहता है कि देखो मैंने उनको कॉल करके बताया था कि बालाज का आने का दिल नहीं चाह रहा, तो वो कह रहे हैं कि अब तुम भी उम्रे पर हो, बालाज भी नहीं आएगा, हम तो इतने खुश थे कि शादी है घर की, उसमें घर के अफराद शिरकत करेंगे तो क्या होगा। तो फिर बाद लेना खास्ता अमीर बालाज कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, तुम भी यहाँ पर नहीं हो तो बड़ा ज़रूरी हो गया। कम गार्ड्स के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट ना पहन के वहाँ पे वो एंटर होता है। और एंटर होने के बाद आपको मालूम ही है कि एक शूटर वहाँ पर मौजूद होता है। उस शूटर को देखने के लिए 8 अफराद भी उसका घेरा किए हुए होते हैं, और अमीर बालाज को गोलियाँ मार दी जाती हैं। और पीछे से जो हल्का बना के एक 8 लोग खड़े, वो लोग भी गोली मार देते हैं शूटर को। 60 साल की उम्र का शख्स था, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, और उसी वक्त वो जान बहक हो गया। इस तरह से कोई मालूमात उससे हासिल ना हो सकी। उसके बाद भी एहसन ने एक और स्ट्रैटेजी बनाई। जिस वक्त ये इत्तला पहुंच गई उस तक कि अमीर बालाज इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि किसी किस्म का शक उसकी जानिब ना जाए, उसने घर आना जाना ज़्यादा तेज़ कर दिया। घर वालों से मिलना और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए इंटरव्यूज़ देना कि मेरा तो दोस्त था, मेरी तो जान थी, मेरी तो ज़िंदगी थी, सब ख़त्म हो गया, मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बगैर। आप देख सकते हैं कि टिकटॉक पर भी हर वीडियो, हर तस्वीर में बालाज के साथ बड़े ही दुख का इजहार कर रहा है, बड़े ही सदमे का इजहार कर रहा है। वो तमाम लोग
जिन्होंने एहसन का इंटरव्यू किया बाद में, जब उसकी टांग पे गोली भी लगी, वो भी उसने एक ढकोसला किया, वो तमाम बताते हैं कि हमें तो देख के उसको ऐसा लग रहा था कि ये सदमे से मर जाएगा, ये इस दुनिया से चला जाएगा, इतना जिगरी यार इसका चला गया तो उसके बाद इसका क्या बनेगा, इसका दुनिया में रहने का मकसद ही ख़त्म हो गया। और घर वालों से भी वो इसी तरह जलन होने की कोशिश करता रहा। और आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि वालदा तो इसको अपना बेटा मानती थी, मसफ़ भी भाइयों की तरह इससे प्यार करता था, और वो सब समझ रहे थे कि ये दुख में है, लेकिन वो मगरमच्छ के आंसू बहाता रहा और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता रहा कि घर में क्या चल रहा है, FIR कटवाई जा रही है, किन लोगों को नामजद किया जाएगा, क्या मेरी तरफ तो कोई शक नहीं जा रहा। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो बावर्ची अली असगर जब उसको पकड़ा जाएगा और शनाख्त में जब इसका चेहरा सामने आएगा तो फिर क्या होगा। हालांकि एक इंटरव्यू में ये भी कह रहा है कि खून रायगा नहीं जाता, जो कत्ल कर देते हैं उसके मुजरिम सामने आते ही आते हैं। आप इस शख्स की ढिठाई, मक्कारी और इसकी अदाकारी ज़रा देखें कि लोगों को इस वक्त इस शख्स से नफ़रत हो रही है, लोग इस पर लानतें भेज रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इसको जीने का कोई हक नहीं, जिसने अपने जवां साल दोस्त को पैसों के लिए मरवा दिया। और इसकी माली हालत के बारे में मैं आपको बताती हूँ। नईम हनीफ साहब ने इंकशाफ किया था कि 50 लाख रुपए इसने ले लिए थे 5 करोड़ की डील के अंदर से, और फिर ये फ़ौरन सऊदी अरब अल्लाह के घर चला गया था। लेकिन किस मुंह से गया था? कत्ल का प्लान करके, और उसी अल्लाह के घर से ये रैकी करता रहा अपने प्यारे दोस्त की। तो बाद में जब इसका अकाउंट चेक किया गया तो उसमें सिर्फ 30,000 रुपये मौजूद थे। और ये भी बताया जा रहा है कि इसका ख़ानदान बड़ा वेल ऑफ ख़ानदान है, इनके पेट्रोल पंप्स भी हैं, कांटे भी हैं जहाँ पर वज़न किया जाता है। लेकिन इसकी हरकतों को देखते हुए, जो कि मशकूक हरकत में मुब्तला था, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद ये नशे की तरफ भी चल पड़ा था, तो इसके भाइयों ने इसको कारोबार से अलग कर दिया था। वहाँ से इसको कोई माली मदद हासिल नहीं होती थी, जिससे इसके जहन पे ये लालच सवार हुआ, जुनून सवार हुआ, ये खून सवार हुआ कि जिसने बालाज की जान ले ली। तो उसके बाद इसने ये डील कर ली, इस 50 लाख रुपए के एवज इसने अपने दोस्त को मरवा दिया। मैं जब जनाजे की फुटेजेस देखती हूँ अमीर बालाज की, तो यकीन जाने खून खोल कर रह जाता है कि किस तरह से ये मकरूह, मनहूस, शैतान आदमी उसके जनाजे को कांधा दे रहा है। वो दोस्त जिसको खुद मरवा दिया, जिसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दुश्मनों को पहुंचा दी, और ये भी बताया जाता है कि वो प्रोवोक करने की भी कोशिश करता रहता था तीफ़ी भट्ट के हवाले से कि ये लोग हैं जो तुम्हारे बाप के कत्ल में मुलव्विस हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए। काफ़ी अरसे से वो इस चीज़ के पीछे लगा हुआ था। वो किस ढिठाई से अपने उस दोस्त के आखिरी वक्त में जनाजे को कांधा दे रहा है। मतलब मैं समझने से कासिर हूँ कि अब दोस्ती पर जो एतबार था वो कैसे कायम होगा। ये शख्स तो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा, ये एहसन जैसा मकरूह किरदार कोई भूलने वाला नहीं है। तो मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, और जो कि मतवक्के है बहुत जल्द हकायक हमारे सामने आए, आप तमाम लोगों के सामने भी आएँ जो अक्सर कमेंट में ये कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं आ रहा कि दोस्त ऐसा कर सकता है। तो ये जो तमाम बातें आपको बताई जा रही हैं ये बड़े ही बावसूख ज़राए से बताई जा रही हैं, और ये एहसन ने सब कुछ खुद बताया है अपने एतराफ़ी बयान में। तो अल्लाह ऐसे लोगों को तो गरक करता ही करता है, उनको सज़ा मिलती ही मिलती है, और हम चाहते हैं इसको भी सज़ा मिलते देखें। और अमीर बालाज जो इस दुनिया से जिस अंदाज़ में गया, अल्लाह ताला आगे की मंजिलें उसके लिए आसान करें, और अल्लाह ताला किसी भी प्यारे को, किसी भी घर के फ़र्द को इस तरह दुनिया से जाते हुए ना देखें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मज़ीद अपडेट्स के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।